हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, समझाइए। श्वसन को समझाने के लिए या आपको श्वसन को याद रखने के लिए दो बातें याद रखना है। जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव अर्थात यह क्रिया जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है। तो यहां पर हमने कोशिका बना दिया है, अब देखें कोशिका के अंदर होता क्या है। दूसरा हम बोलते हैं श्वसन को रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अर्थात इस अभिक्रिया में कुछ पदार्थ भाग लेते हैं और कुछ नए पदार्थ बनते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में क्रियाकारक या अभिकारक होते हैं। देखें कौन कौन से पदार्थ इस क्रिया में भाग लेते हैं, ये देखिए। इस क्रिया में ग्लूकोज C6H12O6 तथा ऑक्सीजन भाग लेते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए इसे हमने रासायनिक अभिक्रिया कहा है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है और इसमें अभिकारक उत्पाद में बदलता है। अब कोशिका के अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगा कि कोशिका के अंदर ये ग्लूकोज पहुंचा कहां से। ध्यान दीजिए, हम अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के द्वारा भोजन को हम अपने पाचन तंत्र में ले लेते हैं। माना हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ग्लूकोज में बदल दिया जाता है C6H12O6 में। फिर यह ग्लूकोज आंतों की दीवारों के द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में चला जाता है, इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। फिर रुधिर द्वारा उस ग्लूकोज को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है, इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंच गया। अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, तो आप जानते हैं हम निःश्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों के अंदर लेते हैं। उस वायु में से ऑक्सीजन विनिमय के द्वारा फेफड़ों से या कुपिकाओं से रुधिर में चली जाती है। रुधिर और रुधिर में मिलने वाली आरबीसी का हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन का परिवहन करके उसे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा देता है। इस प्रकार हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज भी पहुंच गया, जो कोशिका का ईंधन है, और ईंधन को जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन भी पहुंच गई। अब क्या होगा, अब यहां पर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, दहन होगा, और दहन के दौरान क्या क्या चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा, साथ ही साथ दहन से ऊर्जा निकलेगी। यह अभिक्रिया उसी प्रकार है, इसे हम श्वसन कहते हैं। यह अभिक्रिया उसी प्रकार है जैसे हम शरीर से बाहर, कोशिका से बाहर वातावरण में किसी चीज को जलाते हैं। यहां पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यह भी दहन है, और कोशिका के अंदर जो ये श्वसन की क्रिया हो रही है यह भी दहन है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर जो बाहर जो दहन हो रहा है वो तीव्र दहन है। ये जो दहन हो रहा है ये तीव्र दहन है, बहुत तेजी से होता है। जबकि कोशिकाओं के अंदर भी ये देखो, यहाँ ईंधन लकड़ी है बाहर, जबकि यहाँ ईंधन ग्लूकोज है। दोनों ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन नहीं होगा। तो इस प्रकार बाहर जो दहन हो रहा है वो बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है बहुत धीमे धीमे मंद गति से होता है। बाहर जो दहन हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा एकदम पैदा होती है, जबकि इसमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऊष्मा पैदा होती है। बाहर जो दहन हो रहा है तीव्र दहन, इसमें पैदा होने वाली ऊष्मा को हम संग्रहित नहीं कर सकते, जबकि कोशिका के अंदर जो दहन से ऊर्जा पैदा हुई है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। बाहर जो दहन हो रहा है इस प्रक्रिया में वातावरण का ताप बढ़ जाता है, निकाय यानी आसपास बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। लेकिन कोशिकाओं में जो दहन हो रहा है इसमें कोशिकाओं का तापमान नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार जो बाहर दहन हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही दहन हमारी कोशिका के अंदर ग्लूकोज का हो रहा है, लेकिन बाहर की तुलना में ये दहन धीमी गति से होता है, कम ऊर्जा पैदा होती है, बनने वाली ऊर्जा को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है और तापमान भी नहीं बढ़ता, इसलिए इसे हम मंद दहन भी कहते हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हमारी कोशिकाएं कार्य करने के लिए प्रयोग में लाती हैं। क्योंकि ऊर्जा पैदा हो रही है इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, श्वसन कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण या मंद दहन होता है तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा पैदा होती है एटीपी के रूप में। क्योंकि इस अभिक्रिया में शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है जिससे वे कोशिकाएं कार्य करती हैं, इसलिए श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 5वें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।